बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखुनज़ादा दीन मोहम्मद का सलाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगा अपने रब के प्यार आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हमेशा राज़ी रहे, रसूल राज़ी रहे, अल्लाह मुझसे हमेशा राज़ी रहे। सबसे पहले मेरा एड्रेस नोट कर रहे हैं। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी के साथ ही इस्लानी वाले हम दोनों एक ही गली में, गली के सेंटर में पहुँचेंगे। गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। उसके साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर आ जाएं। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का है, तो आज सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है कि सबसे पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि पहले हम आंतों पे बात कर लेते हैं। आंतों में बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की आंतें चिपक जाती हैं, इसके बाद हम तिल्ली पे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी आंतों पे पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों की आंतें चिपक जाती हैं, उनमें खाना पीना को ग़िज़ा जाती नहीं है, पानी भी मुश्किल से वहाँ से गुजर रहा होता है और बिल्कुल ऐसे चिपक जाती है जैसे कि आपने एल्फी लगा के चिपका दी हो। उनके लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मेरा रास्ता अलग है, डॉक्टर का रास्ता अलग है। मैं रूहानियत पे चल रहा हूँ और डॉक्टर जो अपने मेडिकल पे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कुछ हमने सीखा है बहुत कुछ गलत साबित हो रहा है। मेडिकल जो हमने सीखा अभी तक गलत साबित हो रहा है। आप गर्म जो भी आंतों का मसला है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सुबह उठते ही 1 गिलास पानी नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म कर लें, चंद कतरे शहद डाल दें, बड़ी हड़ का पाउडर छान के बिल्कुल बारीक आटे की तरह हो, मोटा ना हो, बारीक छान के, उससे आपने आधा चमचा मुँह में डाल के तो वो नीम गर्म पानी पी लेना है। शाम को आधा पाव करेले का जूस निकाल के वो भी आपने शहद मिला के पी लेना। आपकी आंतों जो चिपकी हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी और फिर उसको जो भी आप खाना खाएंगे वो हजम होना शुरू हो जाएगा। ये वो रास्ता है जो रास्ता आपको भलाई की तरफ ले जाता है, अच्छाई की तरफ ले जाता है। इसको हमेशा याद रखें। जो आंतें चिपक जाती हैं, जो आज तक मेरे पास मरीज़ होंगे इलाज हुआ 30-40 साल में जो भी हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हर मरीज़ को शिफा दी, चाहे वो कैसा भी मरीज़ है, रब ने शिफा दी। हाँ, किसी शिफा मेरे पास नहीं लिखी तो वो तो मेरे पास मिलने का तसव्वुर भी नहीं है। जैसी शिफा यहाँ रब ने भेज दी है, लिख दी, तो उसने यहाँ ठीक हो नहीं होना, ये मेरा ईमान अटल है। तो ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा कि ये सूरत हाल होती है, लेकिन एक सूरत हाल और भी पेचीदा होती है। जो आंतें चिपक जाती हैं, ख़ास तौर पे उनके अंदर अगर पोटी जो सूख सूख के निकलती है जैसे कोयले होते हैं, उन लोगों के लिए ज़िंदगी अज़ियतनाक होती है। तकलीफ़ नहीं होती है, बहुत बड़ी अज़ियत होती है। कुछ अज़ियत नहीं, बहुत बड़ी अज़ियत होती है। तो जब आप आके हमारे पास इलाज करवाते हैं तो ये तमाम चीज़ें ठीक होने वाली होती हैं। आप मेरे पास आएँ, बीमारी की हालत में आएँ, दर्द की हालत में आएँ और बुखार की हालत में आएँ, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप यहाँ से आसान मुस्कुराते हुए जाएंगे और खुशियों के साथ जाएंगे। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन आज तक जितने भी मैं आपके सामने बातें पेश की हैं, जो लोग मेरे पास आए, उन्होंने इलाज करवाए, जो मामलात ज़िंदगी रहे, वो लोगों की शफा बका सलामती के लिए रहे। आज ही मेरी कोशिश है, मेरी जस्तजू यही है कि जो मामलात ज़िंदगी जिसके भी हैं तो आएँ, आके अपना इलाज करवाएँ। लेकिन बेहतर ये है कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आके इंशाल्लाह यहाँ शफा पा के जाएगा इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। आंतों का मामला है, अपने पेट पे यहाँ भी हाथ रखें, यहाँ काट कर और होगी यहाँ भी रखें, फिर नीचे भी हाथ रखें, और फिर आप अपने नाक के ऊपर रखें और पीछे भी रख लें। जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़्यादा मुझे परेशानी खत्म हो, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सब छोड़ दोबारा पकड़ो, सब छोड़ के दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दो। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मैं अगले प्रोग्राम में आपको क्लिप पे प्रोग्राम करता हूँ।